हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उर्दू कवायद में इस्म और उसकी किस्मों से मुताल्लिक अहम चीज़ों के बारे में। यानी सेशन उर्दू कवायद से मुताल्लिक होने वाला है। तो अगर आप में से जो लोग यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें कवायद से मुताल्लिक क्वेश्चन आते हैं तो ये सेशन आपके लिए है। इस सेशन से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे इस्म के बारे में। समझिएगा, इस्म किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन्हें ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। नाउन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दरअसल इस्म का मतलब होता है कोई भी वर्ड, कोई भी लफ्ज जिसे आप नाम दे सकें वो इस्म है, ठीक है। वो नाउन है, वो संज्ञा है। इसीलिए इंग्लिश में इसको नेमिंग वर्ड कहते हैं, यानी एक ऐसा लफ्ज जिसे नाम दिया जा सके, जिसका नामकरण किया जा सके। तो अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग्स में, अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजों को देखते हैं जिन्हें हम नाम से याद करते हैं वो सभी क्या है, इस्म है। इसीलिए इस्म की तारीफ क्या हो सकती है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस्म और उसकी किस्में, इस्म की तारीफ लिखिए मा अक़साम। तो आपको इस्म की तारीफ लिखनी है और उसकी किस्मों के बारे में भी नोट करना है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। सबसे पहले देखिए इस्म की तारीफ क्या है। इस्म वह लफ्ज है, इस्म वह लफ्ज है जो किसी शख्स, जगह, चीज और कैफियत के नाम को बताए। किसी शख्स का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है, या कैफियत के नाम को भी हम इस्म कहते हैं। जैसे देखिए अरशद क्या है, शख्स का नाम है। लड़का भी शख्स का नाम है। लखनऊ जगह का नाम है। किताब एक चीज का नाम है। कलम भी एक चीज है। दिल्ली एक जगह है। खुशी और खूबसूरती ये ना तो किसी शख्स के नाम है, ना तो जगह के, ना ही चीज है। ये कैफियत होती है। खुशी है, खूबसूरती है, बदसूरती है, गम है, दुख है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है नाउन है। इस बात को आप याद रखेंगे। हाँ, कई बार कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है, जैसे एक वर्ड है खुश, तो खुश हमारा क्या हो जाएगा, सिफत। खुश क्या है, सिफत है, लेकिन खुशी क्या है, नाउन है। खुशी क्या है, इस्म है, यानी नाउन है। ऐसे ही खूबसूरती देखिए यहाँ पे आया था, तो खूबसूरती तो आपको मालूम होगा कि ये क्या है, इस्म है। लेकिन अगर हम बात करें खूबसूरत क्या होगा, तो देखिए खूबसूरत जो है ये आपका सिफत हो जाएगा, यानी एडजेक्टिव है। क्लियर है बात ये को। अब देखिए इस्म की कितनी किस्में हैं। इस्म की बेसिकली दो किस्में हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में अगर आप देखें इस्म की उर्दू में दो किस्में हैं। एक है इस्म खास। इसमें खास को इसमें मारफा भी कहा जाता है, यानी इसमें मारफा कहिए या इसमें खास कहिए, दोनों एक ही चीज है। एक है इसमें आम। इसमें आम को इसमें नकरा भी कहा जाता है। इस बात को ज़हन में समझ लीजिए। अब हम समझते हैं इसमें खास किसे कहते हैं और इसमें आम किसे कहते हैं। देखें, इसमें खास यानी इसमें मारफा किसी खास शख्स, खास जगह और खास चीज के नाम को इसमें खास कहते हैं। जैसे हामिद एक खास शख्स का नाम है। लाल किला एक खास जगह है, एक खास इमारत है, एक खास बिल्डिंग है। दिल्ली एक खास जगह का नाम है, प्रॉपर प्लेस है। तो ये सभी किसमें आ जाएंगे, इसमें खास में आप ज़हन में रखेंगे। तो इसमें खास यानी इसमें मारफा का मतलब किसी खास जगह, खास शख्स और खास चीज के नाम को इसमें खास कहते हैं। बआसानी से आप याद कर सकते हैं। इसमें खास की किस्में, अब इसकी कुछ चंद किस्में हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। पहले देखिए एक किस्म आलम। आलम का मतलब क्या है, वो खास नाम जिससे कोई शख्स, जगह या चीज पुकारी जाए, आलम कहते हैं। जैसे अहमद, कानपुर, ताजमहल वगैरह, ये सभी किस्में आएंगे इसमें आलम में। इसमें खास में एक और किस्म है इसमें खिताब। इसमें खिताब का मतलब क्या है, वो नाम जो नुमाया खिदमात के लिए किसी हुकूमत या इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए उसे खिताब कहते हैं। जैसे भारत रत्न खिताब दिया जाता है। नजमुद्दौला का पुराने समय में, शमसुल उलमा का खिताब मिलता था, खान बहादुर का खिताब अता किया जाता था। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, खिताब हो जाएंगे और इसमें खास की झेल में ये आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें खास की एक और किस्म है लक़ब।
वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से, किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो, उसे लक़ब कहते हैं। जैसे बाबाए उर्दू किसे कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक को। आप अगर बाबाए उर्दू कहते हैं तो आपके जहन में कौन सा नाम आ जाता है? मौलवी अब्दुल हक के बारे में बात हो रही है। शायर इनकलाब कहते हैं तो जोश का नाम जहन में आता है। खुदाई सुखन कहते हैं तो मीर तक़ी मीर का जहन में आता है। शायर मशरिक कहते हैं तो अल्लामा इकबाल का नाम जहन में आता है। ऐसे देखिए, एक और किस्म है उर्फ। उर्फ किसे कहते हैं? वो नाम जो मोहब्बत या हकारत की वजह से पड़ जाए या असली नाम का इख्तिसार लोगों की जुबान जद हो जाए, जो प्यार से आदमी कहने लगता है या फिर चिढ़ाने के लिए कहने लगता है, जैसे और उसे उर्फ कहते हैं। जैसे कल्लू कहते हैं, चुन्नू कहते हैं, गुड्डू कहते हैं, गुड़िया कहते हैं, ये सभी क्या है? उर्फ है, ये असल नाम नहीं होते। अब देखिए, एक और किस्म है इसकी कुन्नियत। इसमें खास की एक और किस्म क्या है? कुन्नियत। वो नाम जो वालिदैन का औलाद की निस्बत से बोला जाए, कुन्नियत कहते हैं। जैसे अबुल हसन, अबू तालिब, इब्ने मरियम, ये सभी क्या है? कुन्नियत के झेल में आएंगे। तो समझिएगा, इसमें खास की कितने किस्में हो गई, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखें, एक अलम हो गया, दूसरा खिताब हो गया, तीसरा लक़ब हो गया, चौथा उर्फ हो गया, और पांचवा क्या है? कुन्नियत। इन्हें भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और किस्म है तखल्लुस। तखल्लुस अलग से भी आप याद रख सकते हैं। तखल्लुस किसे कहते हैं? एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन में। एक मुख्तसर नाम जो शायर नज्म में या फिर गजल में किसी भी शेर या असनाफ में असली नाम के साथ दाखिल करते हैं, यानी असली नाम के बजाय एक और नाम दाखिल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। आमतौर पर ये शेर के ये गजल के लास्ट शेर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मीर तक़ी मीर का तखल्लुस क्या है? मीर। हालिक तखल्लुस है मौलाना अल्ताफ हुसैन का। ऐसे ही शौकत अली खान का तखल्लुस क्या है? फानी। जैसे गालिब तखल्लुस किसका है? असदुल्ला का। पहले असद था, बाद में गालिब। तो ये क्या हो जाएंगे? तखल्लुस आपके हो जाएंगे। तो आपकी इसमें खास की ये सभी किस्में हो जाएंगी। अलम हो जाएगा, खिताब हो जाएगा आपका, और इसी के साथ साथ में लक़ब है, उर्फ है, कुन्नियत है, तखल्लुस है, किस्में। ये बात हो गई इसमें खास के बारे में। अब आगे समझिएगा, शुरुआत हमने किसी के इसम की दो किस्में थी, इसमें खास और इसमें आम। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसमें आम के बारे में। इसमें आम जिसे इसमें नकरा भी कहते हैं। किसी आम शख्स, पहले में क्या था? किसी खास शख्स, यहाँ पे किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज के नाम को इसमें आम कहते हैं। जैसे लड़का, इमारत, किताब। अगर सिर्फ लड़का कह रहे हैं तो वो इसमें आम, लेकिन अगर कह दिया हामिद, तो हामिद एक खास लड़के का नाम है, इसलिए वो क्या हो? हामिद खास शख्स का नाम है, तो हामिद क्या हो जाएगा? इसमें खास। हमने कहा इमारत। इमारत क्या है? किसी भी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी इमारत हो, लेकिन ताजमहल कहा अगर, तो ताजमहल क्या हो जाएगा? इसमें खास। किताब कहा तो कोई भी किताब है, लेकिन अगर कहा कुरान, गीता, बाइबल, तो ये सभी क्या है? इसमें खास की झेल में ये आ जाएंगे। समझिएगा, इसमें आम किसे कहते हैं? इसमें आम की किस्में क्या क्या है? इसमें जात, वो लफ्ज जो किसी एक आम चीज या जिन्स के नाम को जाहिर करे, उसे इसमें जात कहते हैं। जैसे लड़का, जब हम लड़का कहते हैं सभी लड़के उसके झेल में आ जाते हैं। किताब यानी सभी किताबें। कुत्ता, उस पूरी सिन्फ को, इसके उस पूरी जात को इसके अंदर हमारा मुराद होता है। दरवाजा, हर तरह का दरवाजा इसके झेल में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आला, वो लफ्ज जो किसी हथियार, औजार या आला का नाम जाहिर करे, उसे इसमें आला कहते हैं, यानी जिससे हम कोई काम लेते हो। जैसे चाकू है, कलम है, तलवार है, छुरी है, इनसे हम काम लेते हैं, तो ये सभी किस्म झेल में आ जाएंगे, इसमें आला के झेल में आ जाएंगे। एक और किस्म इसकी, इसमें सौत। सौत किससे रिलेटेड? आवाज। सौत का मतलब क्या होता है? आवाज। वो लफ्ज जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाजों को जाहिर करे, उसे इसमें सौत कहते हैं। जैसे घुटुरगू, म्याऊ म्याऊ, टर टर, ये सभी क्या हो जाएंगे? इसमें सौत की झेल में आ जाएंगे। इसके बाद देखिए है एक और किस्म, इसमें मुकब्बर। इसमें मुकब्बर यानी बड़ा करना। इसमें मुकब्बर का मतलब क्या है? बड़ा करना। वो लफ्ज जो किसी चीज को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे, बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे, उसे इसमें मुकब्बर। जैसे बात से बतंगड़, गठरी से गट्ठर, पगड़ी से पगड़, तो ये सभी किस्में आ जाएंगे इसमें मुकब्बर की झेल में। इसमें मुसग्गर यानी क्या? तस्गीर, छोटा करना। वो लफ्ज जो किसी चीज को छोटा करके जाहिर करे, उसे इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे संदूक से संदूकचा, बाग से बागीचा, किताब से किताबचा। बात करते हैं इसमें ज़र्फ।
ठीक है। ज़र्फ वो लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ कहते हैं। अब ज़र्फ़ ज़मा भी होता है, ज़र्फ़ मका भी होता है। इसके ज़ेल में 2 और किस्में आती हैं, उन्हें आप बस सुन सकते हैं, आपको एग्जाम में लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इतना ही लिख देंगे ये काफ़ी हो जाएगा। इसमें ज़र्फ में 2 आती है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा यानी जो किसी जगह को डिनोट करें, और एक ज़र्फ़ मका। ज़मा जो किसी वक्त को, ऐसे अल्फाज जो वक्त को जाहिर करते हैं, और मका जो जगह को, जैसे घर, स्कूल, ये सभी किस में आ जाएंगे, ठीक है, ये इसमें ज़र्फ में है। लेकिन घर और स्कूल इसमें ज़र्फ है, सुबह शाम भी इसमें ज़र्फ है। लेकिन इन दोनों की जो अक़साम हमने बात की, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मका, तो सुबह शाम जो है ज़र्फ़ ज़मा में आ जाएंगे, और घर और स्कूल ज़र्फ़ मका में आ जाएंगे। बात करते हैं इसमें कैफियत। वो लफ्ज़ जो किसी खास हालत या कैफियत को जाहिर करे उसे इसमें कैफियत कहते हैं। जैसे सख्ती है, नरमी है, सेहत है, खूबसूरती, ये सभी किस्में इसमें कैफियत में आ जाएंगे। शुरुआत में देखिए इसमें की जो तारीफ हमने समझी थी, उसमें क्या कहते हैं, कैफियत के नाम को भी क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करते हैं लवाजिम इस्म किसे कहते हैं। हर इसम में ख्वाह किसी किस्म का हो, चंद खुसूसियात का पाया जाना लाजिम है। मसलन वो वाहिद होगा या जमा होगा। जाहिर सी बात है, कोई भी इसम होगा या तो वाहिद होगा या तो जमा होगा, यानी सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, एक वचन होगा या फिर बहुवचन होगा, मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, यानी मैस्कुलिन जेंडर होगा या फेमिनिन जेंडर होगा। जाहिर सी बात है। उसके बाद वो खुद किसी काम का करने वाला होगा, यानी फाइल होगा, या दूसरे काम का असर उस पर होगा, यानी मफऊल होगा। या तो फाइल होगा यानी सब्जेक्ट होगा, यानी डूअर होगा, उस काम का करने वाला होगा, या दूसरे काम का असर उस पर हो जाए, यानी इसे मफऊल कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पे काम का असर पड़े। जैसे मैंने कहा महमूद ने हामिद की पिटाई की, महमूद ने हामिद की पिटाई की। अब देखिए यहाँ पे काम करने वाला कौन है, महमूद, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नाउन देखिए, ये भी क्या हो जाएगा, फाइल, ये क्या हो जाएगा, फाइल। किसकी पिटाई की, यानी काम का असर किस पे पड़ा है, हामिद की, तो हामिद क्या हो जाएगा, मफऊल। लेकिन दरअसल दोनों हैं क्या, दोनों ही क्या है, इसम है, दोनों ही क्या है, इसम है। यानी कोई भी नाउन होगा वो खुद किसी काम का करने वाला होगा या दूसरे काम का असर उस पर होगा। क्योंकि ये बातें हर इसमें लाजमी तौर पर पाई जाती हैं, इसलिए उनका नाम लवाजिम इस्म रखा गया है। ये 3 है। नंबर 1 है जिन्स। जिन्स का मतलब क्या, तज़कीर तानिस, यानी मुज़क्कर होगा या फिर मुअन्नस होगा। तादाद, तादाद का मतलब क्या है, या तो वाहिद होगा या फिर जमा होगा। हालत का मतलब ये कि या तो मफऊल या तो फाइल होगा या फिर मफऊल होगा। तो आज के सेशन में हमने ये समझा कि इस्म किसे कहते हैं, इस्म की किस्में क्या हैं, और साथ ही साथ में लवाज़िम इस्म की झेल में हमने ये भी जाना कि फाइल किसे कहते हैं और मफऊल किसे कहते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सेशन के साथ में, एक नए जोश और वलवले के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।